सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज से हम ऐसे सप्ताह में प्रवेश किए हैं जिसे होली वीक या पवित्र सप्ताह कहते हैं, या यरूशलेम में विजय प्रवेश के बाद का सप्ताह है। हमने पवित्र सोमवार और पवित्र मंगलवार के विषय में जाना कि यीशु ने उन दिनों क्या क्या किया। आज बुधवार है, पवित्र बुधवार, होली वेडनेसडे। इसे जासूसी बुधवार भी कहा जाता है। आज के दिन यहूदा ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु को क्यों धोखा दिया जानेंगे, और यह भी जानेंगे कि बैथनी की मरियम ने यीशु के पैरों का अभिषेक कैसे किया। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोस डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, 12 शिष्यों में से यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ करीबी से चलता था। उसने उनके साथ यात्रा की, उनके साथ खाया, यीशु की शिक्षाओं को सुना और उनके चमत्कारों को प्रत्यक्ष रूप से देखा। यहूदा अपनी लालच और सांसारिक इच्छा से पराजित और बर्बाद हो गया और विश्वासघात बन गया। मात्र 30 चांदी के सिक्कों के कारण उसने यीशु को धोखा दिया। हालांकि यीशु जानते थे कि यहूदा अंततः उसे धोखा देगा, फिर भी यीशु ने उसे अपने शिष्यों में से एक बनने के लिए बुलाया। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 14 से 16 पद में लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। यहाँ हम देखते हैं कि फरीसियों ने यहूदा के पास जाकर उसे यीशु को धोखा देने के लिए नहीं उकसाया था, परंतु स्वयं यहूदा फरीसियों के पास गया और कहा, मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूंगा तो मुझे क्या दोगे? और उन्होंने उसके लिए 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए। वचन कहता है, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 10 पद में, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हमें इस संसार में लोभ से बचना है। लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, और यह लोभ धन का लोभ, रुपए पैसे का लोभ है। अंतिम भोज में यीशु ने आने वाले विश्वासघात की चेतावनी दी, लेकिन यह भी बताया कि यह इसलिए हो रहा है ताकि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 18 पद में लिखा है, मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता जिन्हें मैंने चुन लिया है, जिन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। मसीह पाप रहित मेमना है। वह हमारे पापों का बोझ और दंड अपने ऊपर में ले लिया, हमारा कर्ज और हमारी छुड़ौती चुकाई, ताकि हम क्षमा पा सके और स्वतंत्र हो सके। यह किसी दया से कम नहीं है। हमें मसीह के प्रेम पर विश्वास करना है। जिस प्रकार वह हमसे प्रेम करता है, हमें भी उससे प्रेम करना है। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 36 से 38 पद में लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उनसे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को
आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह वचन हमें यह दर्शाता है कि वह महिला अपनी सबसे कीमती चीज महंगे इत्र को तोड़कर और उसे यीशु पर उंडेलकर यीशु के मूल्य को प्रदर्शित करना चाहती है। यहूदा को पैसा चाहिए था और धार्मिक नेताओं को अपनी स्वीकृति चाहिए थी, इसलिए उसने 30 चांदी के सिक्कों के कारण यीशु को नष्ट करने को तैयार हो गए। पर उस महिला ने यह नहीं देखा कि वह महंगा इत्र है। वह अपने आंसुओं से पांव को भिगोती है और सिर के बालों से पोंछती है और पांव में बार बार इत्र लगाकर पांव को चूमती है, क्योंकि यह इत्र यीशु के प्रति उसके प्रेम की तुलना में कम था। इस कहानी पर मृत्यु छिपी है। यहूदा यीशु को पकड़वाने और क्रूस पर चढ़ाने के लिए कीमती चीजों का लालच करता है, जबकि बैथनी की मरियम यीशु के पुनरुत्थान को याद दिलाने के लिए उस पर महंगा इत्र को लगाती है। आज हमें भी अपने जीवन को नष्ट होने से बचाना है, सांसारिक लोभ से दूर रहना है और इस पवित्र सप्ताह में याद करना है कि जिस प्रकार प्रभु ने हमारे पापों के कारण क्रूस पर चढ़कर मृत्यु को प्राप्त किया और तीसरे दिन जी उठे। हमारा खजाना यीशु है। यीशु ही पुनरुत्थान और सत्य है। आप विश्वास करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में होशन्ना। पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेषकर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता। जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, आप सभी के दिल और दिमाग को खोल पिता। आप इन सभी को आशीषित कर पिता, ताकि ये लोग आपके गुण भेद को समझने पाए, आपके बताए हुए अच्छे मार्गों पर चलने पाए पिता। पिता होने दे पिता, हम सभी को आप शुद्ध और पवित्र बना पिता, जिस प्रकार आप पवित्र हैं पिता। हमारे पापों को आप क्षमा कर, हमारे पापों का लेखा ना ले पिता। होने दे पिता, जिस तरह आपने बैथनी की मरियम के पापों को क्षमा किया, उसी प्रकार आप हम सभी के पापों को क्षमा कर पिता। पिता इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुँचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।